हमने कल ये देखा था कि जो रेड ट्रैप सेलर था उसने वृद्ध व्यक्ति के पैसे कैसे चुराए, 30 करोड़ कैसे चुराए। और उसके बाद घटना क्या हुई, ध्यान रखना। 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनेगा। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसके बाद में उसने वो पैसे अपने जेब में डाले और जो लेदर पाउच था, जो चमड़े की थैली थी, उसको वापस उसने बड़े सावधानी से उस खूंटी के ऊपर टांगा और वहां से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, जब अपनी जेब में पैसे लेकर वो जा रहा था, he felt quite pleased with his smartness. तो उसको अपनी चतुरता से बड़ी खुशी हुई। उसको लगा कि यार रेड ट्रैप सेलर तू तो बड़ा चतुर है। चतुर कैसे कि झोपड़ी में किसके सोया, वृद्ध व्यक्ति के। दलिया किसका खाया, वृद्ध व्यक्ति का। तंबाकू किसकी पी, वृद्ध व्यक्ति की। और ताश किसके खेले, वृद्ध व्यक्ति के। और उसके 30 करोड़ और ले चला। इससे ज्यादा स्मार्टनेस क्या होगी। तो उसको अपनी स्मार्टनेस पर खुशी थी। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. फिर उसको आभास हुआ, ध्यान देना यहां से क्वेश्चन बनेगा। उसको आभास हुआ सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलने का। यानी उसको लगा कि उसको आम रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। तो आम रास्ते पर नहीं चलना चाहिए उसको लगा, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। उसने सोचा कि मुझे जंगल के रास्ते में मुड़ जाना चाहिए। अब देखिए, why did the red trap seller think not to go on public highway? पब्लिक हाईवे पर नहीं चलने की उसने क्यों सोची? या इसी क्वेश्चन को अपन घुमाकर लिख सकते हैं क्या, why did the red trap seller decide to walk through the forest? जंगल के अंदर से जाने का उसने निश्चय क्यों किया? तो उत्तर बता देता हूं मैं। The red trap seller had stolen the old man's 30 kroner and he decided not to walk on the public highway because he might caught on the public highway, क्योंकि पब्लिक हाईवे पर उसको पकड़ा जा सकता था। जैसे ही मालूम चलेगा पीछे की कोई व्यक्ति 30 करोड़ लेकर चला गया तो उसको ढूंढने के लिए लोग तो जाएंगे। तो लोग कहां जाएंगे, जो आम रास्ता होगा, जो सड़क होगी उसी पे तो चलेंगे, जंगल में थोड़ी घूमने जाएंगे। इसलिए उसने पब्लिक हाईवे पर नहीं चलने का निश्चय किया। ये इस क्वेश्चन का जवाब होगा। दूसरी बात यदि जो मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था कि व्हाई डिड ही डिसाइड टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, तो उसका भी जवाब यही होगा, बिकॉज ही हैड स्टोलन 30 करोड़ फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हट एंड ही डिसाइडेड टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट बिकॉज ही माइट बी कॉट ऑन द पब्लिक हाईवे विद स्टोलन मनी। क्योंकि उसको पब्लिक हाईवे पर उन चुराए हुए पैसों के साथ पकड़ा जा सकता था। पब्लिक हाईवे पर उसको पकड़ा जा सकता था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ही दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले 1 घंटे तक जब वो जंगल में चलता रहा तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। ध्यान देना बेटा, यहां से फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि जब वो सड़क के रास्ते को छोड़कर जंगल के रास्ते में घूम गया तो पहले 1 घंटे तक तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से वो जंगल के रास्ते में चलता रहा। लेटर इन द डे इट बिकेम रस।
लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये जंगल उसके लिए बदतर हो गया। यानी जंगल से गुजरना उसके लिए आसान नहीं रहा, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा जंगल था, और बड़ा होने के साथ साथ ये कंफ्यूजिंग था, यानी भ्रमित करने वाला जंगल था। तो ये दो चीजें आप इसमें से ध्यान रखेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आगे कि इस जंगल में चलना उसके लिए आसान इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा जंगल था, और बड़ा होने के साथ साथ ये कंफ्यूजिंग था, बहुत ज्यादा भ्रमित करने वाला था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो फंस चुका था, जिसके अंदर वो फंस चुका था। एक बार अपन ऐसे जंगल में से गुजरे जिसमें कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ता बनाते हुए निकलना पड़ेगा। और जब जंगल बड़ा हो और कंफ्यूजिंग हो, तो उसमें से रास्ता बनाना आसान नहीं होता। इसलिए अब वो इसमें फंस चुका था। He tried to be sure to walk in a definite direction. हमेशा से वह एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास करता, कि जैसे अपन जंगल में है तो जंगल में सोच रहे कि यार ये जंगल है, मैं जंगल के बीच में खड़ा हूं, मतलब पूरब कहाँ है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, मेरे को ऐसे सीधा निकलना है, सीधा निकलना है। अब ये पेड़ है, इस पेड़ के पास से मैं आगे चल रहा हूँ, मतलब व्यक्ति करता है इस प्रकार से। तो हर बार वह ये डिसाइड करता है कि मैं सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में चल रहा हूं, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन रास्ते घुमावदार थे, घूमकर मुड़कर वापस एक दूसरे से मिल जाते थे, और फिर मैं कहूं कि एक जैसे ही दिखाई देते थे। कई बार होता है ना, अपन एक कॉलोनी में जाते हैं, उसकी सड़कें एक दूसरी कॉलोनी की जैसी, ये भवन भी वैसे ही होते हैं लगभग। यार यहाँ तो मैं आया हुआ हूं, लेकिन वहां आप आए हुए हो ही नहीं, आपको भ्रम होता है। तो हर बार वो क्या करता, एक सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता, सही दिशा में, लेकिन रास्ते इतने घुमावदार, इतने मुड़े हुए और एक जैसे लगते थे कि वो वापस जहां से चलता वहीं आकर पहुंच जाता। He walked and walked without coming to the end of the wood. और वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, लेकिन जंगल का अंत नहीं आया, जंगल का अंत नहीं आया। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और फिर अंत में उसको इस चीज का आभास हुआ कि वो तो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा है, बाहर निकलने की कोई स्थिति नहीं है। बाद में उसको एहसास हुआ इस चीज का। कैसे? जैसे मान लो जंगल है, अब एक जैसे पेड़ होते हैं सारे, तो एक पेड़ के पास में उसने निशान किया कि ये बबूल का पेड़ है, इस बबूल के पेड़ के मैंने निशान बना दिया, और निशान बना दिया, अब मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, मेरे को सीधा जाना है, पूरा अपनी डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन, पूरा एक तरीका सोच लिया उसने कि अब मैं यहाँ से रवाना होऊंगा, ऐसे निकल जाऊंगा जंगल से बाहर। 1 2 3 घंटे चलता रहा, चलते चलते थक गया। फिर एक बबूल का पेड़ था, उस बबूल के पेड़ के पास में आकर सहारा लगा लिया उसने कि थोड़ा सा आराम करते हैं। जैसे ही 3 घंटे चलने के बाद वापस बबूल के पेड़ के पास आकर वो रुक गया, अचानक उसके ध्यान उस बबूल के पेड़ पे पड़ा, तो वो तो वही बबूल का पेड़ था जहां से वो रवाना हुआ था, क्योंकि वो रास्ते घूम घाम कर उसको वापस कहां ले आए, वहीं ले आए। तो फॉरेस्ट इसलिए कंफ्यूजिंग था, इसलिए भ्रमित करने वाला था कि सब कुछ एक समान दिखाई देता था, और रास्ते इतने घुमावदार और मोड़दार थे कि उसको वापस घुमाकर उसी जगह ले आते थे। All at once he recalled his thoughts about the bird and the rat trap. फिर तुरंत उसको आभास हुआ उस सांसारिक चूहेदाने का। उसको लगा कि वह उस सांसारिक चूहेदाने में फंस गया। मतलब कुछ समय पहले उसने कहा था कि ये पूरा का पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी से ज्यादा कुछ नहीं है। अब जब वो उस जंगल में से बाहर नहीं निकल सका, तो उसको भी आभास हुआ
कि ये 30 क्रोनर क्या थे? ये 30 क्रोनर एक बेट था, लालच की रोटी थी। और जैसे ही मैंने इस लालच की रोटी को हाथ लगाया तो रोटी को तो पकड़ लिया, लेकिन सांसारिक चूहेदानी के अंदर अपने आप को मैंने क्या कर लिया? बंद कर लिया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, उसको लगा कि अब उसकी खुद की बारी आ गई है। उसको क्या लगा? अब उसकी खुद की बारी आ गई है इस सांसारिक चूहेदाने में बंद होने की। He had let himself be fooled by a bat and had been caught. वह उस लालच की रोटी के चक्कर में पागल हो गया। उस लालच की रोटी के प्रति लालच हो गया और चूहेदाने में बंद हो गया। The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, पूरा का पूरा जंगल अपने तनों से, जो वनस्पति होती है उसमें पेड़ों के तने होते हैं उनसे, उनकी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग, घना जंगल, और उसके अंदर पड़े हुए लठ। जानते हैं कोई पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है, तो इन समस्त चीजों के साथ क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेंटेरेबल प्रिजन, ये पूरा का पूरा जंगल उसके लिए एक ऐसी जेल के जैसा हो गया जिससे बच नहीं सकता। इनपेंटेरेबल जेल, प्रिजन का मतलब होता है ऐसी जेल जिसमें से कोई बचकर नहीं निकल सकता। तो उसको लगता है, अब यहां एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डिड द राइटर कंपेयर द फॉरेस्ट विद इम्पेंटेरेबल प्रिजन? लेखक ने पूरे के पूरे इस जंगल की तुलना इम्पेंटेरेबल प्रिजन से क्यों की है? तो impenetrable prison is the prison where from a person cannot escape. impenetrable prison जेल ऐसी जेल होती है जिससे कोई व्यक्ति बचकर नहीं भाग सकता, निकल नहीं सकता। And this was also a big forest, big and confusing forest, from where it was not possible for the red trap seller to escape, जिसमें से उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का बचकर निकलना मुश्किल था। So the writer compared it with an impenetrable prison. ठीक है। It was late in December, लेखक कहता है दिसंबर के महीने का शाम का समय हो गया था, मतलब काफी देरी का समय हो गया था, 4-5 बजने का टाइम। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल में पहले से ही अंधेरा छाने लगा था। आप देखते होंगे कि मैदान जो खाली जगह होती है, जैसे सूर्यास्त का समय 6 बजे का होता है, तो 6 बजे अंधेरा होने लगता है सूर्यास्त के बाद में। लेकिन जब आप घने जंगल में हैं तो आपको 5-5:30 बजे अंधेरा सा होने लगता है, क्योंकि जंगल होता है बड़ा, तो सूर्य छिपता है उससे पहले ही उसके तनों के, उसकी शाखाओं के, उसके पेड़ों के बीच पीछे छिप जाता है। तो जंगल में पहले से ही अंधेरा होने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस अंधेरे ने खतरे को बढ़ा दिया था, क्योंकि अंधेरे में जंगल में कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। अब अकेला व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में जंगली जानवर का सामना होने का मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो सकता है। तो घना जंगल में पहले से अंधेरा होने लगा था, और इस अंधेरे के कारण अब खतरा भी बढ़ने लगा था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। ग्लूम का मतलब होता है उदासी, और डेस्पेयर का मतलब होता है हताशा। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की उदासी और क्या, उसका डेस्पेयर, निराशा बढ़ रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन के ऊपर लेट गया, जमीन पर पड़ गया। टायर्ड टू डेथ, ऐसे थक गया था जैसे कि मानो अब मरने वाला हो। कैसे थक गया था? ऐसे थक गया था जैसे कि मानो अब मरने वाला हो। जैसे कोई
मौत के समय व्यक्ति थका हुआ होता है ना भाई, उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई पॉजिटिवनेस नहीं होती। उस प्रकार से वो बिल्कुल थक कर चूर हो गया था, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और ये सोचा उसने कि अब उसका अंत समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ऐसे ही हताशा की भावनाओं के साथ जैसे ही उसने जमीन के ऊपर अपना सर टिकाया, जैसे ही उसने जमीन के ऊपर अपना सर टकाया, ही हियर्ड अ साउंड, तभी उसने एक आवाज सुनी, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग। यह आवाज किसकी थी? निरंतर रूप से आने वाली धम धम की आवाज। रेगुलर थंपिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज को थपथपाते हैं ना अपन, तो धम धम की आवाज आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉच। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ये आवाज किसकी थी। मतलब जब अपन आवाज सुनते हैं तो कई बार बता देते हैं ना कि ये आवाज किसकी है या बाहर कौन है, बिना देखे ही बता देते हैं। तो वैसे ही इस बात में किसी प्रकार का कोई शक नहीं था कि वो आवाज किसकी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया। यानी कि वैसे तो वो पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आवाज सुनी, लगातार धम धम की आवाज सुनी, थप थप की आवाज सुनी, तो उसका थोड़ा सा हौसला जगा। उसको लगा कि यार मैं बच सकता हूं, मैं यहां से निकल सकता हूं। और वो धम धम की जो आवाज थी उसको सुनकर वो खड़ा हुआ। Those are the hammer strokes from an iron mill. ध्यान देना, what was the regular thumping, यानी कि what was the noise of regular thumping। लगातार धम धम की आने वाली आवाज किसकी थी? तो जवाब होगा इट वॉज देयर, दोज आर द hammer strokes from an iron mill, he thought। मतलब कोई पास में ही क्या था? आयरन मिल थी, कोई लोहे का कारखाना था, और उस कारखाने में से आने वाली वो हथौड़े के प्रहार की आवाज थी। भाई लोहे के कारखाने में क्या होगा? धमधम की आवाजें आएगी, तो वहां से आने वाली वो एक आवाज थी। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और फिर उसको लगा कि आसपास में कोई लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को जुटाया, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जो आवाज आ रही थी उस आवाज की दिशा में वो आगे बढ़ा, उस आवाज की दिशा में वो आगे बढ़ा। हेलो, कौन बोल रहे हो? थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। ठीक। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जो आवाज आ रही थी उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। क्योंकि आवाज किधर से आ रही है अपन इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको यहीं अंडरलाइन कर लो, आगे वाली जो स्टोरी है वो थोड़ी सी दूसरी घूम जाएगी, और इसकी क्वेश्चन लिखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर डिसाइड नॉट टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। पब्लिक हाईवे का मतलब होता है बेटा आम रास्ता। यदि इसी क्वेश्चन को हम और में लिखें तो क्या हो जाएगा? व्हाई डिड
decide to walk through the forest. Question number 2. Why did the red tape seller think that he had gotten into the worldly red tape? सांसारिक चूहेदानी में फंस गया, ऐसा उसको क्यों लगा? Why could the red tape seller not get out of the forest? चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल सका? Why did the writer compare the forest with an impenetrable prison? Why did the red tape seller think that his end had come? What was the sound of a hard regular thumping? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Take a screenshot and tell me have you done or not.